tick tock. That's what the clock is doing right now. Time waits for none, and it's high time. You need to understand that because CBSE boards are knocking on our door, and final countdown had already begun. Hi guys, it's Arshi and welcome back to my channel and welcome to the another episode of the Road to the Finals. And as you know कि CBSE boards सिर्फ 30 days away है and all we have to do is to gear up for the final push. Before I begin, let me just say it like if you haven't completed your syllabus yet, so please don't waste your time watching this video. Seriously, अब बहुत कम time तुम्हारे पास है, less than 30 days है and just make most of it. If you are looking for a plan and revision strategy, then please do watch till the end. In this video, I will be sharing my 30 days plan for my 10th board preparations. I have created a list of tasks that I will be doing for the next 30 days and I'm so excited to share it with you all. So basically I have like crafted this whole plan according to my style. पहले high weighted chapters, उसके बाद फिर lower weighted chapters और सारा subject include कर दिया है including the core subjects और language subjects क्योंकि सब matter करता है ये overall में. और फिर से आई हैव लाइक माई होल गोल इज टू लाइक कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस 30 डेज में और उसी में एम्पल ऑफ टाइम छोड़ देना है फॉर द सैम्पल पेपर और फर्दर रिविजन के लिए भी. तो ये सब हो जाएगा अगर तुम ये फॉलो करते हो इस प्लान को कंसिस्टेंटली और फोकस्ड होके. So let us just dive into the further more details of this revision strategy. First revision strategy is if you have already like covered your syllabus multiple times, तो ज़्यादा time waste मत करो revise करने में हर चीज़ को. Focus करो on parts you are weak in and practice questions related to it. You can make like short notes last minute के लिए और revision के लिए. और लाइक इस नोट्स को इस तरह से बनाओ ताकि सिर्फ की पॉइंट्स हो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें हो. डिटेल्ड नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं. सेकंड टिप इज लाइक फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस मैथ या एसएसटी प्रायोरिटाइज करो हाई वेटेज चैप्टर्स और प्रैक्टिस करो वो क्वेश्चंस उस एरियाज में. और लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में इग्नोर उसको करो मत. पहली बात हिंदी हो इंग्लिश या संस्कृत हो क्योंकि वो भी सेम वेटेज कैरी करता है एज कोर सब्जेक्ट्स. इवन संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है लाइक इंग्लिश जिसमें 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो. तो जस्ट प्रैक्टिस मोर बिकॉज जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें अगर पीछे लैग करोगे तब तो दिक्कत है. और अगर अलग अलग बात करें इन सब्जेक्ट्स की तो मैथ्स का तो सबसे पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. बस उसमें प्रैक्टिस करो क्योंकि मेरा दिक्कत हम बताते हैं मेरे को सब कुछ समझ आ जाता है. मैथ्स उतना हार्ड नहीं है फॉर रियल मेरे को अब समझ आता है बट मेरे को दिक्कत कहाँ होता है प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से. हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो मेरे को सब कुछ पता है कॉन्सेप्ट पता है हमको अच्छा खासा मेरे को फॉर्मूलाज पता है बट लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है मेरा कैलकुलेशन में गलती हो जाता है. तो दैट्स व्हाट आई हैव टू लुक अप. प्रैक्टिस करना है मैथ्स मेरा ये दिक्कत है. टॉकिंग अबाउट साइंस तो साइंस में एनसीईआरटी रीड करो. कुछ दिक्कत आ रहा है गो ऑन यूट्यूब अच्छा खासा भरा पड़ा है लेक्चर्स. और साइंस में वो छोटा छोटा जो डब्बा होता है उसको कभी इग्नोर मत करो. केमिस्ट्री में तो बिल्कुल मत करना वो सब इग्नोर क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आता है. एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स जितना है वो सब समझ के जाओ करके जाओ. हर एक छोटा छोटा चीज उसके बारे में समझ के जाओ. टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस तो उसमें तो मेन अपना एनसीईआरटी फोकस करो. एनसीईआरटी को रीड करो पूरा उसी में से समझ आ जाएगा. मेरे को तो एनसीईआरटी रीड कर ही के सब कुछ समझ आ जाता है बट अगर तुमको दिक्कत आ रहा है तो फिर वीडियो देख लो यूट्यूब पे वो भी फायदा करेगा. और हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री में एक नोट्स बनाओ लाइक स्टिकी नोट्स चिपका लो सारे डेट्स के साथ कि इस दिन ये हुआ था इस दिन वो हुआ था तो वो थोड़ा काम आ जाएगा. और मैप को तो प्रैक्टिस करते रहो. हम क्या कर रहे हैं कि जब भी मेरा एग्जाम हो रहा है तो हम एग्जाम के एक दिन पहले कुछ घंटे पहले हम कभी कभी सिर्फ मैप को बस देख ले रहे हैं या तो एक बार प्रैक्टिस कर ले रहे हैं. बस समझ के जाओ और एक दो बार प्रैक्टिस तो. एंड टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तो फॉर दैट रीड करो बुक ही को. बुक्स रीड कर ही के लैंग्वेज वाला जितना सब्जेक्ट है वो हो जाता है. बट इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड या समझ नहीं आ रहा है जैसे मेरा संस्कृत में नहीं समझ आता है तो उसके लिए यूट्यूब पे मदद पे जाते हैं तो वहां पर लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे फॉर दैट. और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो एक्टिव रिकॉलिंग बाय क्लोजिंग योर बुक एंड रिकॉल एवरीथिंग यू हैव रेड. लाइक मेरा संस्कृत का है तो हर एक हम शब्द वर्ड मीनिंग जितना हम किए वो सब हम रिकॉल करते हैं. और इवन के भी लिख के भी अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो क्योंकि लाइक संस्कृत में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है. दैट विल हेल्प यू. एंड फोकस मेनली राइटिंग आंसर्स एंड इंप्रूविंग योर स्पीड एंड हैंड राइटिंग. तो
ये एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। और नेक्स्ट अप इज एनालाइज योर स्कूल का टेस्ट पेपर्स या फिर प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर्स टू नो द एरियाज जहाँ पे तुमको इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। लाइक दिस रियली हेल्प्स। हम एक दिन बैठ के अच्छा खासा हम देखें कि कहाँ मेरा दिक्कत हो रहा है, क्या लैग कर रहा है। तो देयर आई गॉट टू नो कि मेरे को यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है। तो एक बार अच्छे से बैठ के एक बार सब कुछ कंप्लीट चेक कर लो कि अगर तुमको आता भी है तो तुम कर पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बात करें तो इकोनॉमिक्स में मेरे को सब कुछ आता था, हम सब कुछ लिख भी दिए थे, बट कहीं कहीं मेरा हाफ हाफ कट गया। क्यों? क्योंकि मेरी मैम बोली कि तुम्हारा जो आंसर फॉर्मेशन का तरीका है वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं है और एग्जाम्पल नहीं लिख पा रहे हो। लाइक इकोनॉमिक्स में तुमको अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाना है आंसर का और एग्जाम्पल भी देना है साथ में। तो वही मेरा वहां पर हम लैग किए, तो वो हमको इम्प्रूव करना होगा कि कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ पढ़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्व कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सीबीएसई का वेबसाइट पे बहुत सारा पीडीएफ है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का, जाओ डाउनलोड करो और उसको सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और सैम्पल पेपर सॉल्व करो। दैट्स इट, or you are all done. And all I can say is if you follow this plan diligently, and I'm confident enough to say ki yes, it will work for you. And that's it for today's video. I hope this 30-day plan will help you for your board preparation, and the strategies will help you out to tackle out your problems. And all I can say is it's not about being perfect, it's about being consistent and focused. And 30 days to go, and I hope we will make it count. And if you have made till the end of this video, please do comment down below this bow emoji so that I get to know that you have watched this video till the very end. And please do make sure to subscribe to my channel with the notification bell on so that you get notified whenever I upload any new video. Until then, bye guys, see you next episode.